पिछले भाग में हमने देखा कि पुष्पा की मौत के बाद राइस्टार उस खिलौने को घर ले आया और पूरी रात उस पर नजर रखता रहा। जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, खिलौना अचानक हिलने लगा और कुछ ही पलों में एक अजीब प्राणी में बदल गया। वह उड़ता हुआ राइस्टार के सामने से गुजरा और घर से बाहर निकल गया। राइस्टार भी उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वह प्राणी एक घर में घुसा और सोए हुए आदमी पर झुककर जादुई घेरा बनाने लगा। कुछ ही सेकंड में उस आदमी की मौत हो गई। राइस्टार अब सब समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, तो ये सारा खेल इसी प्राणी का है। लेकिन जैसे ही राइस्टार घर लौटने लगा, प्राणी उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा और जादुई घेरा बनाकर उसे भी मार डाला। अब उस प्राणी का आतंक तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान टाइटन नाम का आदमी ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसका सामना उस प्राणी से हो गया। टाइटन गरजकर बोला, कौन है तू? रास्ता छोड़। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, प्राणी ने उसके ऊपर मंडराकर जादुई घेरा बना दिया और टाइटन भी मारा गया। सुबह होते ही वह प्राणी फिर से खिलौने में बदल गया। पूरा गांव तबाह हो चुका था और राइस्टार भी वहीं मरा पड़ा था। इसी समय राइस्टार का पुराना दोस्त ज्ञान उससे मिलने उसके घर आया। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर आवाज लगाई, पीछे से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ज्ञान ने पीछे मुड़कर देखा। वहां भीड़ जमा थी। दौड़कर वह भीड़ की तरफ पहुंचा और सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। राइस्टार जमीन पर मृत पड़ा था। आंखों में आंसू लिए ज्ञान राइस्टार की लाश उठाकर अपनी लैब में ले गया। वह पेशे से वैज्ञानिक था। उसने दिन रात मेहनत कर राइस्टार पर प्रयोग किए। कई महीने बीत गए और एक दिन उसका प्रयोग सफल हुआ। राइस्टार ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, मैं कहाँ हूँ भाई? ज्ञान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तू 3 महीने से कोमा में था। फिर उसने सारी घटना पूछी। राइस्टार रोते हुए बोला, भाई पुष्पा मेरे लिए एक खिलौना लाया था। वही आधी रात को प्राणी बन जाता और लोगों को मारता। खिलौने का नाम सुनकर ज्ञान सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये सब मेरी गलती है। उसी की वजह से तू मौत के मुंह से लौटा है। राइस्टार ने चौंक कर पूछा, आखिर हुआ क्या था? ज्ञान ने गंभीर स्वर में बताया, मैं एक खिलौने और एक जादुई पुतले पर प्रयोग कर रहा था। अचानक विस्फोट हुआ और दोनों आपस में मिलकर जीवित हो गए। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह भाग निकला। राइस्टार ने पूछा, तो अब उपाय क्या है? ज्ञान ने कहा, अगर तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं उसे पहले जैसा बना सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खास सूट पहनना होगा ताकि उसके जादुई घेरे का असर तुम पर न हो। ज्ञान ने एक हाई टेक सूट राइस्टार को दिया। राइस्टार ने सूट पहना और गांव पहुंचा। वहां वह प्राणी सामने खड़ा था। राइस्टार गरज कर बोला, अब होगा तेरा अंत। प्राणी उड़कर सीधा राइस्टार के सिर पर चढ़ गया और मंडराने लगा, मगर सूट की वजह से राइस्टार पर कोई असर नहीं हुआ। मौका पाते ही राइस्टार ने प्राणी को जकड़ लिया और उसे पत्थर में बदल दिया। फिर वह पत्थर लेकर डॉक्टर